हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये वाली वीडियो हमारी जो रहने वाली है, इसमें आपको सामने स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के। तो ये मैंने कुछ 5 क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड किए हैं, तो इनको आप देखिएगा कैसे सोल्व होते हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें कह रहा है आपसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, इज 306। फाइंड द इंटीजर्स। तो इसमें क्या कह रखा है हमसे कि हमें टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ कर लेते हैं टू लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज एक्स एंड एक्स प्लस वन। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो जिनमें से यानी कंटिन्यू नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जिनका डिफरेंस क्या होता है, 1 होता है, तो वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में हमारे काउंट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उसने क्या रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो फाइंड द इंटीजर्स पूछ रहा है। तो यानी कि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है, 306 आता है। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर साइड चेंज करके लेके आएंगे तो -0 3 0 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा क्या आता है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 306, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पर हमारे पास 18, अगर मल्टीप्लाई में 17 करता हूँ तो आप देखेंगे कितना आता है, 7 8 56, कैरी 5, एंड 7 7 5 12, एंड देन 8 और 6 0 और 306 आया तो हमारे फैक्टर हो जाते हैं 18 माइनस 7। तो अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर मैं 18 में से माइनस 17 करता हूँ तो हमारा 3 बन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 306 आ जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। ये फैक्टर करने आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो फिर भी आप देख लीजिए। मेन चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर, इक्वेशन बनाना, उसके बाद आगे प्रोसेस कर। हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें से हम कॉमन लेंगे और इसमें से भी कॉमन लेंगे। इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 18। इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 18 इजिकल टू 0। एक्स प्लस 18 और एक्स माइनस 17 इजिकल टू 0। इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स प्लस 18 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस 18। हमारा माइनस में इंटीजर तो हम अलग ही ले सकते हैं, लेकिन माइनस वाला नहीं रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस, सॉरी माइनस एक्स माइनस 17 इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 17। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो हमारा क्या है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारा एक्स था, जो कि हमारा कितना है, 17। और जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1। इसका मतलब हो जाएगा 17 प्लस 1 इज टू 18। हमारे जो आंसर हो जाएंगे, ठीक है, तो इंटीजर हो जाएंगे हमारे, इंटीजर हो जाएंगे 17 कॉमा 18 आंसर, ठीक है। तो ये हमारे दो आंसर हो जाएंगे। तो समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चल, अगला क्वेश्चन हम आपको दिख रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 365। फाइंड द नंबर्स। ये भी हमारा पहले जैसा ही है, ठीक है। यहाँ कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा, ब्लू कलर से करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फिर से हम वही रखेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स और एक्स प्लस 1। इस बार की जो कंडीशन है उसने कहा है कि अगर हम इनका क्या करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, इनका स्क्वायर करके सम करते हैं, यानी कि स्क्वायर करेंगे और सम करते हैं, तो कितना आता है, 365। तो स्क्वायर ऐसे, ये वाला ऐसे रहेगा, इसमें होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 365।
तो ये एक्स स्क्वायर का 2x² हो जाएंगे, प्लस 2x और +1 और माइनस ये इधर आके 365 हो जाएगा, जो प्लस 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस 364 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे ये 2 से हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² प्लस x माइनस 182 इजिकल टू 0। तो हमारे मल्टीप्लाई करने पर आने चाहिए 182 और प्लस मल्टीप्लाई करने पर आने चाहिए 182 और माइनस करने पर आने चाहिए 1। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 13 14। आई थिंक चेक कर लेते हैं। 13 14, हाँ 13 और 14, 4 3 12, 31 4 5 और इधर 1 3 3 1 1 1, तो 182। हाँ बिल्कुल ठीक है, 14 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे x, अगर मैं 14 में से -13 करता हूँ तो 1 आता है, और इनके आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 आएगा इक्वल टू 0। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस का 14 माइनस 13 और x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 14 करूँगा तो माइनस में आएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। तो x माइनस 13 करेंगे इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। अकॉर्डिंग टू अपना कंडीशन को देखें, और जो हमारा फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर तो हमारा क्या आ गया x, जो कितना आया 13। और जो सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर हमारा है x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। ये आंसर आ जाएगा। और ये ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इजी है हमारा। ठीक है, क्या कह रहा है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेक्टेंगुलर गार्डन एज अ लेंथ इज 6 मोर देन द ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ गार्डन 160 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसने क्या कह रखा है, जो लेंथ है वो 6 मोर देन है ब्रेथ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। तो बात को समझना इस तरह से, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक इस तरह का रेक्टेंगल है, यहाँ पर रख लेते हैं। रेक्टेंगल है हमारा, इसके जो ये नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या 6 मोर देन है, तो हमने ब्रेथ को क्या कर लिया, एक्स रख लिया। जो लेंथ होगी वैसे 6 मोर देन या एक्स प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इजिकल्स टू होता है एल इंटू बी। तो रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा है हमें, 160 इजिकल्स टू एल, लेंथ कितनी है हमारे पास, एक्स प्लस 6, ब्रेथ कितनी है, एक्स, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, एक्स है। तो 160 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 0 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 160। मल्टीप्लाई करने पर 160 आना चाहिए और प्लस करने पर माइनस करने पर 6 आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 16 माइनस 10 6 आ जाएगा, और 16 इंटू 10 160 आ जाएगा। तो 0 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 10x माइनस 160। 0 इजिकल्स टू एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस का 16 माइनस 10 कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस का 16। 0 इजिकल्स टू हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 10 और एक्स प्लस 16। तो देखो प्लस वाली वैल्यू अगर इक्वल टू 0 रखें तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लेंथ नहीं होती हमारी। तो एक्स माइनस 10 इजिकल्स टू 0, एक्स इजिकल्स टू 10। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर, मीटर में था सॉरी,
हमारा मीटर में था, तो 10 मीटर, और जो ब्रेथ है वो 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। ठीक है, ये बहुत इजी सवाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द एज ऑफ फादर 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 टाइम। तो लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ सन, एज ऑफ सन हो जाएगी एक्स ईयर, हम रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, एज ऑफ फादर है 3 टाइम, एज ऑफ फादर ये कितनी है, ये है 3 टाइम, यानी कि 3x हो जाएगी, 3x ईयर। वी कह रहे हैं 10 ईयर्स एगो, यानी 10 साल पहले। ठीक है, तो 10 ईयर्स एगो, तो एज ऑफ सन कितना हो जाएगा, एज ऑफ सन, अगर इस टाइम अभी जो है एक्स ईयर्स का है तो 10 ईयर्स हो जाएगा एक्स माइनस 10 ईयर्स। एज ऑफ फादर कितने हो जाएंगे, एज ऑफ फादर हो जाएगी 3x माइनस 10 ईयर्स। अब केस क्या कहता है, केस के अकॉर्डिंग केस ये कह रहा है कि जो फादर है वो 5 टाइम हो जाता है, फादर वॉज द 5 टाइम एज अ सन, सन। तो यहाँ पे पहले इक्वल टू कर लेते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। अब फादर तो ऑलरेडी 5 टाइम हो रहा है, तो 5 की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, सन में कर देंगे, ताकि ये इक्वल हो जाए। हमारे पास आएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10। सॉल्व करेंगे, 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 50, देगा 2x इज इक्वल्स टू 40। 2 से 40 कैंसिल आउट होगा तो 20 आया, x इक्वल टू कितना आ गया 20। और हम इनडायरेक्टली वे में देखें थोड़ा सा, तो जो हमारा सन है वो कितना आ गया, 20 ईयर्स आ गया, और जो फादर है वो 3 इंटू 20 मीन्स 60 ईयर्स, यानी जो सन की एज है वह 20 ईयर्स और जो फादर की एज है वो 60 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये स्पीड से रिलेटेड है। इसमें ट्रेन हमारी दी हुई है, ठीक है,